हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके यूपी बोर्ड में 70 में 10 नंबर कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो बच्चों आप लोग हमारे साथ बस बने रहो और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, है ना बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक टॉपिक लेकर आए हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी एक ऐसा चैप्टर है जो आपके यूपी बोर्ड में 70 में 9-10 नंबर पक्का ही पक्का आता है। तो आज हम पूरा टॉपिक करने का प्रयास करेंगे और सीरीज वाइज चलेंगे, है ना। टाइप टू टाइप डालकर इसको हम हल करेंगे और लगाएंगे, है ना बच्चों। तो आप लोग हमारे साथ बस बने रहो और एक वीडियो में आपका 9 से 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। सोचो 70 में 9-10 नंबर एक वीडियो आपको कंप्लीट करा रहा है और वो भी अधिक से अधिक 1 घंटा या 1 घंटा 10-20 मिनट का वीडियो हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा, है ना बच्चों। तो आप लोग हमारे साथ बस बने रहो और शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है बच्चों? सांख्यिकी। और हम लोग टाइप टू टाइप पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? टाइप टू टाइप सांख्यिकी। देखो बच्चों टाइप नंबर हम 1 डालते हैं। टाइप नंबर 1। देखो टाइप नंबर 1 से पहले आपको पता होना चाहिए सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी क्या है? तो इसमें 2-3 है। जैसे कि हम बोलते हैं क्या हमको पढ़ना है, तो सर हमको पढ़ना क्या है? 3 टॉपिक हमको पढ़ना है कुल मिलाकर। क्या पढ़ना है? एक समांतर माध्य, समांतर माध्य पढ़ना है सर, और एक पढ़ना है बहुलक या यूं कहे तो माध्यिका पढ़ना है। माध्यिका कक्षा ये 9 में आपने पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा। और तीसरा बहुलक। बहुलक ये हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। क्या सर? 3 टॉपिक पढ़ना है। इसमें भी इस वाले में 3 टाइप के होते हैं। आप तीनों टाइप को देख लेना, 3 से 4 टाइप हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। एक साधारण होता है एक्स बार, समांतर माध्य का मतलब ये होता है एक्स बार निकालना। ठीक है बच्चों? ठीक है। देखो एक होता है सिग्मा, मतलब सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, और एक होता है एक कल्पित माध्य विधि। कौन सा विधि? कल्पित विधि। नाम अगर लिखें तो 3 विधि होता है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। एक कल्पित विधि होता है और एक पग विचलन विधि होता है और एक प्रत्यक्ष विधि। एक प्रत्यक्ष विधि। ये 3 विधि होते हैं समांतर माध्य ज्ञात करने का। आज हम लोग तीनों टॉपिक पढ़ेंगे और इन तीनों से समांतर माध्य से ज़्यादा आएगा ही नहीं। हम एक एक टॉपिक लेंगे, एक एक 2-2 क्वेश्चन लेंगे सबका, और आराम से लगाकर आप टाइप बस याद रखो और कोई भी सवाल लगाने बैठ जाओ। हर सवाल आप लोग लगा लोगे आज के वीडियो से। वो कहना बच्चों। चलो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, शुरू करते हैं प्रत्यक्ष विधि। शुरू क्या करते हैं? प्रत्यक्ष विधि, समांतर माध्य का प्रत्यक्ष विधि। ओके बच्चों चलो। प्रत्यक्ष विधि लगाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि समांतर माध्य बताइए। जैसे कि आपको दे देता है 5, 7, 8, 9 और 3 का समांतर माध्य। क्या बोल देता है? समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य बोल बता देता है। ये टाइप नंबर 1 में हम रखते हैं सबको। किसमें? ये टाइप नंबर 1 में सबको रखेंगे बच्चों। देखो इसका पूछ देता है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य क्या होता है सर? तो समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य, जिसको एक्स बार भी बोलते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों की या कुल पदों का योग, या यूं कहे तो संख्याओं का योग और बटे कुल पद, या ऐसे लिखो कुल संख्याओं का योग और बटे कुल पद। कुल पद। आज के इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो पूरा भरोसे के साथ करें 9 से 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस इसे देखना मत भूलना, पूरा वीडियो देखना। अब कुल संख्याओं का योग मतलब 5, 7, 8, 9, 3 और बटे पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5। तो सर क्या होगा? जोड़ लो आप। तो जोड़े कैसे? 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20, 9, 20, 9 हो जाएगा 29, 29, 3, 32, 32 बटे 5 आ गया सर। पॉइंट में आंसर आएगा तो लगा दो ना। 5 छक्का 30, मतलब 5 का भाग 32 में करो तो 5 छक्का 30, बचा 2, पॉइंट लगाया 0, 5 चक्कू 20 सर, आ गया 6.4। ये हो गया समांतर माध्य। समांतर माध्य ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। ओके सर, मिटा दे, देख लो आप। दूसरी बात इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, हम बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा सर? तो सर ऐसे आएगा, देखो 7, 8 x 11, 14 का समांतर माध्य बताइए। का समांतर माध्य बताइए। ये टाइप नंबर 2 दे देगा। तो देखो टाइप नंबर 2 में क्या मतलब है? टाइप नंबर 1 में ही सब समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सर कैसे ज्ञात करें? तो समांतर माध्य बराबर डायरेक्ट आपको लिखना है और सवाल में भी दिया है। देखो इसने ऊपर दिया है कि समांतर माध्य 9 है। का समांतर माध्य 9 है तो 9 नहीं, सॉरी,
एक्स का मान ज्ञात करना है। समांतर माध्य बोल रहा है, समांतर माध्य एक्स है, समांतर माध्य भी एक्स है। समांतर माध्य यहाँ 9 की जगह पे एक्स कर दिया है, 9 नहीं एक्स कर दिया। देखो समांतर माध्य एक्स है तो एक्स का मान ज्ञात करें। चलो ठीक है सर। समांतर सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, मतलब कुल संख्याओं का, कुल संख्याओं का योग, या यूं कहे तो संख्याओं का योग, डायरेक्ट लिखो संख्याओं का योग बटे कुल पद, कुल पद। सर समांतर माध्य कितना दिया है? एक्स दिया है, लिख लो। संख्याओं का योग कितना दिया है? तो लिखो 7 + 8 + x + 11 + 14 बस। और कुल पद कितने हैं? 1 2 3 4 5। सर 5 लिख दो नीचे, ठीक है। तिरिया गुणा कर दो, 5 एक कम 5x, इधर एक का करोगे तो सर 8 7 15, 15 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 15 11 हो जाएगा 26, 26 में 14 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 40, 40। और ये सर क्या है? अभी x है, x वाले को उठा लो, x उठ कर आएगा तो सर माइनस का हो जाएगा। और इधर क्या है? 40। यहाँ लगा दे। देखो सर 5x में से 1x से निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 4x बराबर कितना है? 4, 40। और 4 दहा में कितना आ गया सर? 40। तो x का मान कितना आ गया? 10। तो सर एक समांतर माध्य ऐसे भी निकलता है, देख लो, जिसमें x दे देगा और इधर समांतर माध्य की जगह पे 9 दे देगा, 8 दे देगा, 7 दे देगा, कुछ भी आप इधर रख देना, बस तिरिया गुणा कर देना होगा। आपको x दे दे, y दे दे, कुछ भी दे दे, इसमें 2 दे देगा, x भी दे देगा, y दे देगा, तो आप x y यहाँ पर लिखो, तिरिया गुणा करके हल कर लो। ये टाइप नंबर 1 में आ रहा है सर, देख लो आप, है ना सर? मिटा दे इसे, देख लो ऐसे संख्या आएगा। ओके, अब देखो सर इसी का दूसरा क्वेश्चन, अब इसी का है क्वेश्चन वही लिखा, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, देखो ये बोल रहा है क्वेश्चन, ये 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो सर 1 से, देखो 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या, तो सर पहली बात तो आपको प्राकृतिक संख्या पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती हैं? हल। प्राकृतिक संख्या क्या होता है सर? तो प्राकृतिक संख्या सर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये गिनती जो होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसने कहाँ बोला है? 1 से लेकर 9 तक का समांतर माध्य बताना है। तो चलो सर समांतर माध्य हम लिखते हैं, समांतर माध्य बराबर 1 से लेकर कहाँ तक? 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ही कहा है। तो सर क्या करें? 9 तक कहा इसने तो 9 तक लिख दिया। सर पद कितने हैं? 9 ही हैं, तो बस गिनो, 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 हो जाएगा आपका 36, 36 में 9 जोड़ दोगे तो 45। सर नीचे क्या है? 9, 9 पचे कितना आ गया? 45। सर 5 आ गया x बार का मान, ये समांतर माध्य, x बार मतलब समांतर माध्य बराबर सर कितना आ गया? तो सर 45 आ गया, देख लो, समझे? ये बहुविकल्पी में दे देगा तो आप आराम से कर ले जाओगे। ओके सर, आगे देखो, एक बस और एक, इसने बोला है क्वेश्चन 1 से 15 तक, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होगा? ठीक है सर, 1 से लेकर कितने तक? 15 तक। अब वो भी कितना? सम संख्याओं का सर, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। सर सम संख्याएं क्या होती हैं? हल, हल शुरू कर रहे हैं। सम संख्या सर 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे होती हैं। तो सर सम संख्याएं कहाँ से कहाँ तक कहा है? 1 से 15 तक। तो 1 से 15 तक की सम संख्याएं क्या होगी सर? सम संख्या क्या होगा सर? तो 2 4 6 8 10 12 14 इतना ही होगा। तो सर क्या बोला है? समांतर माध्य बताइए। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होगा? कुल संख्याओं का योग, तो हम कुल का क्या कर देंगे? योग, और बटे सर कुल पद कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं। सर जोड़ दो इनको, देखो 6 6 12, 12 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 20 10 30 30
40 2 42, 42 में अगर 14 जोड़ दे तो 42 में 14 जोड़ दे तो 42 2 4 46 और 46 56 हो जाएगा। और सर नीचे 7 7 8 56, तो सर 8 आ गया आंसर। समांतर माध्य बराबर कितना आ गया सर? 8। देख लो सर, ये आते हैं क्वेश्चन, मिटा देना सर। ऐसे सवाल आएंगे 1 नंबर में 2 नंबर में, तो आप लगा लोगे ना। कोई भी दे दे, प्राकृतिक पूछ देगा, सम पूछ देगा, कोई भी पूछ दे तो आप सर लगा देना। देखो सर आजकल ये भी ट्रेंडिंग चला है, x+2, x+5, x+4, x+3 ऐसे करके सवाल देगा। यदि देखो हम अपने मन से दे रहे हैं, x+4 का समांतर माध्य, मान लो समांतर माध्य हमने लिख लिया 10 है, तो बताना है, तो x का मान बताओ, तो x का मान बताओ। तो सर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, समांतर माध्य बराबर डायरेक्ट सूत्र लिखो सर। आप कुल संख्याओं का योग बटे कुल पद कितने हैं पहले कुल संख्याओं का योग करो। तो सर x+2, फिर x+5, x+4, x+3 ऐसे हमने कर दिया। सर कुल पद कितने हैं, तो 1 2 3 4, ऐसे नहीं कि इसको जोड़ोगे, नहीं 1 2 3 4, तो सर 4 है। इधर समांतर माध्य सर 10 दिया था, ठीक है सर। तो देखो x 4 बार है तो 4x हो गया, 2 5 7 7 4 11 और 3 14 बटे 4। सर इसको भेज दो इधर, ये 40 हो जाएगा, तिरिया गुणा करोगे तो 10 चक्कू 40। इधर कितना है सर 4x और ये 14, इधर आकर घट जाएगा सर। 40 में से अगर 14 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, तो सर यहाँ लगा देते हैं, क्या बचेगा सर, तो 40 में से 14 निकल जाएगा तो 36 बचा, नहीं 36 नहीं सॉरी 26, कितना बचा 26 और ये 4x। अगर हम इसको नीचे ला दें तो 26 बटा कितना हो गया 4 4 छंग 24, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा, 4 पंचे 20, तो सर x का मान 6 पॉइंट कितना गया 5। देख लो सर, देख लो, समझे, मिटा देते हैं सर। ये टाइप नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। अब टाइप नंबर 2 में सर क्या करते हैं, टाइप नंबर 2 आते हैं। टाइप नंबर 2 देखो सर, हमने बोला कि समांतर माध्य बताइए, समांतर माध्य बताना है, तो 3 टाइप का मैंने बताया। ये हम प्रत्यक्ष विधि बताएंगे। कौन सा विधि बताएंगे सर, प्रत्यक्ष। समांतर माध्य 3 टाइप का होता है, तो एक प्रत्यक्ष विधि हम सीखेंगे। कौन सा विधि, प्रत्यक्ष विधि से सीखेंगे। सर क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर बेड़ा क्वेश्चन आपको देगा, मतलब रो में देगा, कॉलम में नहीं, रो में देगा आपको। क्वेश्चन क्या है हम लिख लेते हैं। देखो सर आपका क्वेश्चन है वर्ग अंतराल, यहाँ दिया है वर्ग अंतराल। सर वर्ग अंतराल है, क्या है सर, देखो हम लिख देते हैं। वर्ग अंतराल सर कितना है, 10 से 25 है, 25 से 40 है, और 40 से 55 है, 55 से 70 है, और 70 से 85 है, और 85 से 100 है। ये सर क्वेश्चन है हमारा, क्या है सर, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। और विद्यार्थियों की संख्या लिखा है, विद्यार्थियों की संख्या। सर कोई चीज़ की संख्या होती है उसको FI बोलना है ना सर। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है सर, तो हम लिख देते हैं 2, फिर 3 7 6 6 6, ये विद्यार्थियों की संख्या है। देख लो सर, ये विद्यार्थियों की क्या है, संख्या है। अब सर ये क्वेश्चन है, ये ऐसे रो में देता है, लेकिन हम लोग प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। सर प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, देखो सर हम आपको सिंपल सी बात बताते हैं। अगर ये अंतर नहीं देता, क्या नहीं देता, मान लो ये अंतर नहीं दिया, 10 20 25 ऐसे दिया है, तो डायरेक्ट ये XI होता है, XI का गुणा FI में कर देते हैं, वो निकल जाता है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें सर क्या है कि इसमें FI तो दे दिया है, लेकिन हमारा XI नहीं है। क्या नहीं है, इसको अंतर को ही हम लोग XI बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, XI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी अंतर को, मतलब देखो इसके अंतर जो है ना, अंतर इसका क्या किया जाता है, 10 + 25 को जोड़ा जाता है। तो 10 और 25 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा सर 35, और इसका आधा कर दिया जाता है तो कितना आ जाएगा 17.5। मतलब अगर XI निकालना है आपको तो इन दोनों को जोड़कर आधा किया जाता है। क्या किया जाता है, आधा किया जाता है। तो 17 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो गया, इसका इन दोनों को जोड़ो, XI ऐसे ही निकलता है, इन दोनों को जोड़ो और इसमें आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 17.5। ऐसे ही 40 और 20 60,
कितना हो जाएगा 40 20 60 65 और 65 हो जाएगा। देखो 40 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 65 और 65 का आधा कितना होता है यहाँ पर लिखना है। 65 का आधा कितना हो जाएगा तो देखो 65 का अगर आधा कर दें कितना आधा तो 2 तिहाई 6 कितना हो गया 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 5 5 32 पॉइंट कितना गया 5। सर आप कैसे कर रहे हो आप देखो इनमें अंतर देखो सर इनमें 15 15 का अंतर चल रहा है। कितने कितने का चल रहा है देखो तो 15 15 यहाँ बढ़ाते जाओ तो 32 में अगर हम 15 जोड़ दें तो 47 हो जाएगा 47.5। अगर 47 में 15 जोड़ दें तो 15 15 3 45 15 चक्कू 60 62.5 15 5 75 मतलब 77.5 हो जाएगा और 75 90 92.5 हो जाएगा। सर लास्ट का भी चेक कर लो क्या 92 पॉइंट आ रहा है। सर 100 में अगर 85 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 185 185 का आधा करके देख लो 2 9 18 1 2 दूना 4 पॉइंट 2 5 10 आ गया ना सर बिल्कुल ओके सर। देखो बस सर ये हमारा निकल गया। देखो सर आपको क्या करना है बच्चों कि ये दिया है आपका सवाल ये दोनों दिया है बारंबारता दिया है वर्ग अंतराल दिया है। आपको कुछ नहीं करना है एक्स आई निकालना है। क्या निकालना है एक्स आई। निकलेगा कैसे इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अंतर देख लो कितने कितने का चल रहा है 1 2 को निकाल लो और उतना उतना बढ़ाते चले जाओ है ना। अब देखो कुछ नहीं करना है सिंपल सी बात है कुछ नहीं करना है आपको। अब यहाँ पर क्या आपने निकाला है इन दोनों को आपस में बस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एफ आई और एक्स आई। चलो बताओ क्या होगा। देखो इसका गुणा करो 5 दूनी या 2 पंचे 10 पॉइंट है लगा दिया 2 सते 14 और एक हासिल बचा था 15 2 एक कम 2 और एक 3 ऐसे ही 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। देखो 3 पचे 15 3 दूनी 6 और एक यहाँ क्या हो जाएगा 7 और 3 तिहाई 9। ऐसे ही 7 का गुणा करो 7 पचे 35 पॉइंट है 7 7 सते 49 49 में 3 जोड़ दोगे तो 52 7 चक्कू 28 28 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 33 ओके। ऐसे ही 6 का पहाड़ा पढ़ो 6 पंचे 30 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12 12 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 15 6 का पहाड़ा 6 बार तो 6 छंग 36 और 36 और एक 37 ठीक है। ऐसे ही 6 पंचे 30 अब यहाँ देखो 7 छंग 42 42 में 3 जोड़ दोगे तो 45 और 7 छंग 42 42 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46 42 और 4 46। ऐसे ही लास्ट का 6 पंचे 30 6 दूनी 12 12 3 15 6 9 54 और 54 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 55। देखो सर ये एफ आई निकल गया। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ आई। बस इन दोनों को क्या करना होता है जोड़ देना होता है। जोड़ दो सर जोड़ेंगे कैसे तो जोड़ो देखो पीछे का पॉइंट वाला ले लो 5 5 10 10 का 0 पॉइंट लगाया 5 हासिल एक है 7 5 12 12 2 14 14 5 19 19 5 24 और 24 में 5 29 29 और एक 30 हासिल बचा 3 3 9 3 12 12 3 15 9 3 12 12 3 15 15 7 22 22 और 6 हो जाएगा आपका 22 6 28 28 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33 और 33 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 33 3 36 हासिल बचा फिर 3। अब तीसरा अक्षर देख लो 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 15 3 कितना हो जाएगा 18। सर 1860 आया सर 1860 आया इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा तो ये सर 30 आ जाएगा। बस देख लो आप देख लो इतना है हमारा। सब में यही विधि लगेगा सब में यही विधि लगेगा। ना भरोसा हो तो कोई भी अभी एक और इसका सवाल लगा देंगे देख लेना आप। देखो समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होगा। अब इसके नीचे जगह नहीं है देखिए जगह है या नहीं 1 मिनट जगह नहीं है बच्चों तो आप क्या करो समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है तो सिंपल सी बात है सर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये कौन सा विधि है प्रत्यक्ष विधि। सब में यही करना है। देखो अगर हम ले लेते हैं बच्चों तो क्या आएगा एफ आई कितना है 1860 है ये कितना है सर 30 है तो 3 0 कट गया। देखो 3 से ये कट जाएगा 3 6 18 3 दूनी 6 सर 62 आ गया। मतलब इस समांतर माध्य है समांतर माध्य बराबर सर कितना आ गया 62। देख लो सर प्रत्यक्ष विधि का पहला सवाल लग गया। कहो तो एक और सवाल लगा दें आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। देखो मिटा दे इसे देख लो आप एक बार ऐसे लगेगा
चलो एक सवाल और लगा देते हैं सर। देखो एक सवाल और लगा देते हैं, आपको कन्फर्म हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो एक सवाल और लगा देते हैं वर्ग अंतराल का ही। देखो सर, देखो हम लगाते हैं, क्या है सवाल, ये यहाँ फिर से लिखते हैं। देखो सवाल क्या है, ये टाइप नंबर 2 में ये सब लग रहा है, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 का है ये सर। देखो क्या है सर, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 3 5 7 9 11 और फिर 13। ये सवाल है, ये सवाल है सर। और ये वर्ग अंतराल ने इसको डायरेक्ट ये XI दे दिया। क्या दे दिया सर, रुक जाओ सर हम दूसरा ही बता देते हैं जो आएगा ऐसा पेपर में। चैप्टर से उठा लेते हैं क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों हम लोग लिखते हैं दैनिक जेब भत्ता, लिखा है दैनिक जेब भत्ता। दैनिक जेब भत्ता कितना दिया है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ये हमारा दिया है। और इसका बच्चों की संख्या कितना दिया है, विद्यार्थियों को हो या बच्चों को हो, बच्चों की संख्या ही FI होता है। कितना दिया है, 7 6 9 13, 7 6 9 13 और यहाँ पर F दे दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, F 5 और 4 ये सवाल दिया है। और बच्चों प्रत्यक्ष विधि ही है। और आपका सवाल में क्या दे दिया है, इसने दे दिया है जेब खर्च 18 रुपये है, मतलब समांतर माध्य दे दिया इसमें 18 रुपये। सवाल में देखो बच्चों समांतर माध्य भी दे दिया है, समांतर माध्य कितना दे दिया है, 18 रुपये। देखो सूत्र वही है, सब कुछ वही है, इसमें समांतर माध्य दे दिया है तो F दे दिया है। पूछ रहा है कि F का मान बताना है, क्या बताना है बच्चों, F का मान बताना है वही प्रत्यक्ष विधि से, लेकिन इसमें क्या बोल दिया है, F का मान बस बता देना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, देखो आपको क्या क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि इन दोनों को अंतर कितने का है। तो सर 13 और 26 11 कितने हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 22 2 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। देखो 11 में अगर 13 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, एक इसको दे दो 12 हो जाएगा, इसके बाद 12 12 24 का आधा कितना होता है 12, 2 2 का बढ़ता जा रहा है तो 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20 और 20 20 2 22 और 22 कितने हो गए, 3 3 6 3 3 6 और 22 2 24, मिलान कर लो, ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका 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 हो गया। अब देखो सर आधा तो कर दिए हो, यहाँ कितना था 19, चेक कर लो लास्ट का क्या 24 आ रहा है, 25 में 23 जोड़ो पहले, 25 में 23, 5 3 8 4, आधा कर दो इसका, 2 दूना 4 2 चक्कू 8, देखो आ रहा है 24 की नहीं। देखो सर कुल मिलाकर हम लगाए वही है, बस यहाँ F दिया है तो हमें उससे क्या, क्योंकि इधर समांतर माध्य दे दिया, समांतर माध्य दे दिया, समांतर माध्य का सूत्र रखेंगे वही रख देंगे। देखो अब क्या ज्ञात करना है, FI और XI, क्या ज्ञात करना है सर, FI और XI कैसे ज्ञात करेंगे, तो सर ऐसे ज्ञात करेंगे। देखो 12 का पहाड़ा 7 में पढ़ना है तो 7 दूनी 14, 7 1 कम 7 और 1 8, ठीक है, 6 चक्कू 24, 6 कम 6 और 2 8, 14 छंग 84, देखो 16 नमा 144, 18 का पहाड़ा 13 बार पढ़ना है या 13 का पहाड़ा 18 में, 13 का पहाड़ा 18 बार पढ़ो या 18 का पहाड़ा 13 बार, तो 18 तियाँ 18 दून 36 18 54, 18 कम 18 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23, ठीक है। ऐसे ही 20 का पहाड़ा F में पढ़ोगे तो 20 F हो जाएगा। ऐसे ही 22 का पहाड़ा 5 में पढ़ो या 5 का पहाड़ा 22 में पढ़ो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। ऐसे 4 का पहाड़ा 24 में पढ़ो, 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8 और 1 9। सर इतना आ गया। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं, आपको करना क्या है तो सिग्मा FI और XI निकाल देने हैं। निकलेगा कैसे, देखो सर इसको सिग्मा F बोलते हैं, FI बोलते हैं, जोड़ो 7 6 13 या यूँ कहे तो 9 6 15 15 7 22, 22 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 3 25 25 10 45 35, 35 में 5 जोड़ देंगे 40, 40 में 4 जोड़ देंगे 44। सर ये 44 हो गया। और क्या है इसमें सर F भी है तो इसमें F भी जोड़ दो, ठीक है सर। यहाँ जोड़ो क्या होगा,
पीछे का जोड़ लो। ये देखो एफ वाला छोड़ दो पोर्शन, पहले इसे जोड़। 4 4 8 4 12 4 चौको 16, 16 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22। ठीक है, आगे देखो 2 हासिल बचा। 8 8 16 और 16 और 16 4 22, नहीं 16 4 20, 20 3 कितना हो जाएगा? 20 3 23, 23 और 1 24, 24 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33। और 33 में अगर हासिल कितना बचा था? हासिल 2 बचा था क्या? देख लो फिर से। 4 4 8 4 12 4 चौको 16, 16 6 4 चौको 16, 16 6 22 का 2 हासिल बचा 2। 8 8 16 4 22, 8 8 16 16 और 16 4 20, 20 3 23, 23 में अगर 1 24, 24 में 9 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 33। 33 में जोड़ दो जोड़ दो तो 35 हो जाता है। 3 बचा, कितना बचा? 3। अब अगला, ये तो नहीं जोड़े हो ना? नहीं, 2 3 4, 4 हो गया और 4 3 हो गया 7। अभी प्लस का 20 था तो 20 एफ को ऐसे लिख दो। देखो बच्चों, हमने बहुत आसान तरीके से लगा दिया सवाल। अब ये लग तो गया है, सूत्र वही है। सूत्र क्या है सर? समांतर माध्य वाला। समांतर माध्य का सूत्र क्या है? समांतर माध्य सर सूत्र यही है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। बस देखो सर वही है, बस इसमें एफ दे दिया है। यहाँ एफ की जगह पे के भी दे सकता है, एक्स भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, चाहे एफ दे, के दे, एक्स दे, सब यही प्रकार का इसी टाइप का सब सवाल लगेगा, है ना सर? तो बोलो क्या करोगे आप? आपको करना क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई है तो उसकी जगह पे लिखोगे 752 प्लस का 20 एफ। ठीक है सर, इसकी जगह पे क्या लिखोगे? तो 44 प्लस का एफ, 44 प्लस का एफ। और समांतर माध्य सर सवाल में दिया था 18, तो हम क्या 18 लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं। बस तिर्यक गुणा कर देना है। क्या कर देना है? तिर्यक गुणा। 44 का पहले 18 में करो गुणा, तो देखो 18 का पढ़ा 4 बार पढ़ो। 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चक्कू 72 का 2, 18 चक्कू 72 और 72 में 7 जोड़ देंगे तो 79, 79 होगा ना? 72 में 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 79। और प्लस एफ का गुणा 18 में करो तो 18 एफ। देखो सर इसका गुणा तो कर दिया मैंने, अब 1 का गुणा करोगे तो सेम वही उतर जाएगा। 752 प्लस का 20 एफ। क्या दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है क्या? दिख रहा है? देखो सर, ठीक। अब इधर देखो करना क्या है, फिर से मैं देख लो। ये दिया था इसका मान ये, और एफ आई का मान ये दिया था, 18 समांतर माध्य दिया था। बस तिर्यक हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तिर्यक गुणा किया तो 44 का गुणा 18 में किया तो 792 आ गया, और एफ का गुणा 18 में करोगे तो एफ हो जाएगा 18। 1 का गुणा करोगे तो सेम टू सेम वही आ जाएगा। अब सर क्या करें? क्या करें सर? अक्षर वाले को अक्षर के पास लाइए और एफ वाले को एफ पे। देखो ये 700 कितना है सर? 92। अब ये 700 उठकर इधर आएगा तो 752। इधर क्या है सर? 20 एफ, और ये वाला उठकर जाएगा तो 18 एफ उधर पहुंच गया माइनस का। तो सर क्या बचेगा? यहाँ 92 में से 52 निकल जाएगा तो सर 50 बचेगा। और इधर क्या बचा सर? 20 में से 18 जाएगा तो 2 एफ, तो 2 से काट दो 25। कितनी बार में कट जाएगा? तो एफ का मान सर 25 आ गया। कितना आ गया सर? एफ का मान 25 आ गया। देख लो सर, उत्तर मिला लेते हैं, उत्तर मिला लेते हैं। उत्तर कितने नंबर का सवाल था? 6 नंबर का। कितना आ गया सर? 6 नंबर का सवाल में सर 20 दिखा रहा है उत्तर। 6 नंबर के सवाल में 20 दिखा रहा है। कहाँ मिस्टेक हो गया? देखो फिर से कहाँ मिस्टेक हो गया? 20 दिखा रहा है। देखो बच्चों एकदम सेम टू सेम यही लगेगा सवाल। हल्का सा कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो देख लो। एफ का मान 20 दिखा रहा है, एकदम सेम। देखो कहाँ मिस्टेक मैंने किया है, इसको जोड़ने में तो नहीं किया है। 7 6 13, 7 6 13, 13 में 9 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 13 में 9 जोड़ देते हो 22, 22 में 13 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 35, 35 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40, 40 4 44 का। ठीक है, ये यहाँ आ जाओ। 12 7, 12 5 7 12 74, 12 7 84, 14 5 70, 14 6 84, 16 9 144, 18 18 6 18 54, 18 चक्कू 72। देखो बच्चों यहाँ पर गड़बड़ हो गया। 18 चक्कू कितना होता है? अरे 18 6 18 54 ही है, सॉरी 18 54, 18 कम 18, 18 में 5 जोड़ देंगे तो 23, वही है। ठीक है, अब 20 का किया तो 20 ठीक है, 22 का किया तो 22 पंचे 20 पंचे 100, ठीक 22 हो गया। 24, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 8 में अगर हम कितना जोड़ दें? 8 1 9 हो गया। ठीक है, करेक्ट है। इनको जोड़ो। 4 4 8 4 12, 4 चक्कू 16 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 का 2 हो गया। ठीक है, हासिल बचा 2, 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 2 हासिल बचा था 25, 25 में और 1 26, 26 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 35।
35 का 5 हो गया, हासिल बचा 3, 3 बचा। ये बोलो 1 2 3, 3 4 और 4 3 7, ठीक है 7 और 20 एकदम करेक्ट तो है। ये देखो 752 प्लस का 20, ये 44F, तिरिया गुणा करो, 18 का पढ़ा 24 बार पढ़ो, 18 दूनी 36, 18 6 18 64 18 72 का 2, 18 कम 18 6 18 64 18 72, 72 में अगर 7 जोड़ देते हैं 73 74 75 76 77 79, 79 हो गया, वही तो बोला 79, ठीक है। और 18F, ठीक है, इसका गुणा करोगे तो इधर ये उठकर आएगा तो 90, घटाना जरा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 7 में से 5 जाएगा तो 4, ओ सॉरी वही ना, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्या यार, अब कट कर दो, 20 आ गया, 20। देख लो बच्चों, सब पूरा सवाल हमने सही किया है, देख लो कहाँ मिस्टेक किया था, वहाँ पर किया था। ये टाइप नंबर 1 का, टाइप नंबर 2 का प्रत्यक्ष विधि हो गया। क्या हो गया बच्चों, प्रत्यक्ष विधि हो गया। मिटा दे, ठीक है सर, आपने सीख लिया होगा ये प्रत्यक्ष विधि, कोई भी अगर दे देता है तो आप लगा लोगे। अब हम लोग आते हैं दूसरा, प्रत्यक्ष विधि हम लोगों ने समाप्त किया। अब हम लोग आते हैं कल्पित विधि। कौन सा विधि, कल्पित विधि। चलो कल्पित विधि का क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों। देखो कल्पित विधि क्या कहता है, कल्पित विधि देखो ध्यान देना आप लोग, ये टाइप है, सवाल वैसे ही लगेगा, लेकिन कल्पित विधि में बस एक चीज़ बढ़ जाता है, उसमें xi से गुणा हो रहा था, इसमें di से गुणा होगा। क्या बढ़ जाएगा, di से गुणा होगा। बच्चों सवाल वही है, देखो हम सूत्र लिख देते हैं। कल्पित विधि का सूत्र क्या होता है, तो सर समांतर माध्य बराबर बस ये वाला ए जो है बढ़ जाता है, ये वाला, और क्या होता है सर सिग्मा fi, और इसमें di बढ़ जाता है। वहाँ पर xi था, यहाँ पर di था, और बाकी नीचे का सेम टू सेम वही रहेगा। ये कल्पित विधि होता है। ये कल्पित विधि लगाने का तात्पर्य ये होता है कि बड़ा बड़ा अगर अक्षर आते हैं तो उसको छोटा करने में काम आता है ये। अगर पग विचलन विधि लगाओगे तो और उससे बड़ा बड़ा जितना होगा उसको छोटा करने में पग विचलन विधि काम आएगा। बाकी सब होता सूत्र वही है, पग विचलन विधि का सूत्र होता है यही, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ui हो जाता है और यहाँ h बढ़ जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है पग विचलन विधि में, है ना बच्चों। तो ये पग विचलन विधि है, लेकिन 2 ही अधिकतर सवाल आते हैं पेपर में। कौन आते हैं, कल्पित विधि दे देता है और समांतर माध्य विधि दे देता है। चलो हम लगाते हैं कल्पित विधि, क्वेश्चन लिखते हैं। देखो बच्चों एक समांतर माध्य दिया है, क्या दिया है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। इधर थोड़ा बढ़ा कर लिखते हैं हल्का सा, देखें 1 मिनट बच्चों, दिख रहा है ठीक, वर्ग अंतराल। यहां लिखते हैं वर्ग अंतराल। देखो बच्चों वर्ग अंतराल हो गया। वर्ग अंतराल में क्या क्या है, कल्पित विधि से है, ध्यान देना कल्पित विधि। अब देखो कल्पित माध्य बोलो या कल्पित विधि बोलो, ठीक है ना। कितना दिया, 10 से 25, 25 से 40 और 40 से 55 और 55 से 70 और 70 से 85 और 85 से 100। इसका विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है, विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है बच्चों, तो इसमें दिया है 2 3 6, 2 3 6 6, इसमें एक मिस्टेक किया है, हाँ यहाँ 7 होगा, 2 3 7 6 6 6, ये सवाल दिया है बच्चों। देखो अब हमको ज्ञात क्या करना है, कल्पित विधि से ज्ञात करना है। किस विधि से ज्ञात करना है, कल्पित विधि। तो आप खुद बताओ, अब बताना आप, देखो इसको जोड़ो दोनों को, 10 और 25 कितना हो जाएगा, 10 25 वही होगा, क्या 10 25 35 का आधा 17.5। ये xi निकालना है, जैसे उसमें निकाल लेते हैं। देखो बच्चों xi निकालना ही पड़ेगा आपको, चाहे जो सवाल ले लो समांतर माध्य का, xi तो निकालना ही पड़ेगा। 100% श्योर है कि xi निकालना पड़ेगा। अगर अंतर नहीं दिया होता तो डायरेक्ट ये xi होता, xi का गुणा कर देते आपस में, वो निकल जाता, लेकिन यहाँ पर निकालना पड़ेगा। देखो फिर से वही है, 17 दूनी ये 40, 15 15 का अंतर आ रहा है, तो 15 दूनी 30, 2 32/5, फिर 45 47/5, 15 का अंतर है। देखो इनमें 15 बढ़ाते चले जाओ, फिर कितना होगा 62/5, फिर 62/5, फिर 77/5.5, और ये कितना हो जाएगा 77 90 92.5। ये देखो मिला लो आप, 92.5 आया। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, समझो हमारी बातों को।
एक्स आई तो हम लोग क्या करते थे, अगर प्रत्यक्ष विधि कहता तो डायरेक्ट इसका गुणा कर दिए थे, लेकिन अब ये बोला कल्पित विधि। कल्पित विधि में बस डी आई बढ़ जाता है। क्या होता है बच्चों, डी आई। और सूत्र याद रखो, डी आई बराबर एक्स आई में से ए घट जाता है बस। क्या होता है बच्चों, डी आई अगर निकालना है तो एक्स आई कोई मान, एक्स आई ये तो है, ए कोई माना जाता है तो कितने हैं, 6 हैं, तो इसको एक्स आई बीच वाले को मान लो। इधर देखो अगर ज़्यादा होता है 7 होगा तो 3 ऊपर 3 नीचे, बीच वाला हमारा हो जाएगा। वैसे भी इसमें 3 ऊपर चाहे 3 नीचे, चाहे इसको इसे मान लो, देखो ये दोनों बीच में है, 2 ऊपर 2 नीचे, दोनों बीच में, चाहे इसे मान लो चाहे इसे, तो हमने इसे माना, इसको हमने बोल दिया ए है। तो सर क्या करें, तो सर आपको करना क्या है, ये एक्स आई है और ए है, घटाओ। देखो एक्स आई में से ए घटाओगे तो क्या बचेगा, तो सर 17 में से ये निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 27। देखो 47 में से 17 निकालो, देखो 5 में से 5 जाएगा तो सर 0 आ गया, 7 में से 7 जाएगा तो 0 आ गया, 4 में से 1 जाएगा तो सर 3 आएगा। तो मतलब सर 3 आया 30, लेकिन ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि ये बड़ा है, ए वाला क्या है, बड़ा है, इसके आगे माइनस लगा है। अब 15 घटाते चले जाओ, कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये कितना बढ़ जाएगा, 15 बढ़ जाएगा, और ये कितना बढ़ जाएगा तो 30 बढ़ जाएगा, और ये कितना बढ़ जाएगा तो 45 बढ़ जाएगा। ये देखो कल्पित विधि है सर। अब आपको क्या करना है, तो अब ये एफ आई वाला जो था, पहले हम इन दोनों को गुणा करते थे, इसमें गुणा नहीं करना है। अब ये वाला सिर्फ गुणा कर देना है, मतलब इसमें एक्स आई था तो एक्स आई में गुणा करते थे, लेकिन अब ये नहीं है, डी आई है तो डी आई में गुणा करेंगे। मतलब एफ आई और डी आई आपको कर देना है बस। चलो करो, तो देखो 30 दूनी 60 माइनस का, 15 तियाँ 45, 7 जीरो 0। देखो 6 का पहाड़ा 15 बार पढ़ो, 15 छक्का 90, 15 75, 15 छक्का 90। इसका गुणा करो, 6 तियाँ 18, 180। 45 का पहाड़ा 6 में, तो देखो 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 24 और 3 27। ये तो सर हमारा डी आई एफ आई डी आई निकल गया, क्योंकि जैसे उसमें एफ आई एक्स आई निकलता था, इसमें बस डी आई बढ़ जाएगा। देखो सर आसान हो गया कि नहीं, आसान हुआ या नहीं, देखो ना आप खुद देखो, इसमें पॉइंटों में गुणा करना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या हो गया, आसान हो गया। अब सर इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस वाले को अलग जोड़ो और प्लस वाले को अलग जोड़ो। यहाँ पर क्या आएगा, एफ आई डी आई, और इसका कितना आएगा, सिग्मा एफ आई 30 आएगा क्या, 6 6 6 12 6 18, 18 में 7 जोड़ दो 25, 30 ही आ रहा, ये 30 आएगा। बताओ सर इसको जोड़ें, तो सर जोड़ दीजिए, 45 में अगर 60 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 60 40 105 हो गया माइनस का। ये प्लस वाला जोड़ो तो 0 0 0। देखो 7 8 15, 15 में 9 जोड़ दोगे तो 24, 15 में 9 जोड़ दिया तो 24, 2 और 1 3 हो गया, और 3 2 5। बड़ा प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो बड़ा में से छोटा को घटा दो तो प्लस वाला आएगा आंसर। 0 में से 5 गया तो 5, मतलब 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 0 जाएगा तो 3, यहाँ 5 में से 1 गया तो 4। सर 435 आया, सर कितना आया, 435 आया। बस समांतर माध्य बराबर सूत्र लिख दो, यहाँ लिख देते हैं, लिख देना सर। समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, बस सर ए बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, ए, और सिग्मा एफ आई और एक्स आई की जगह पे डी आई हो जाएगा बस। सर क्या हो जाएगा, ए की जगह पे कितना लिया था, 47.5, 47.5। इसके जगह पे क्या लिया था सर, 435 है, और एफ आई की जगह पे सर 30 है। तो हल कर लो। अब हल कैसे करें, तो सर ऐसे करो, देखो ये अगर कटता है तो काट दो 5 से, 5 छक्का 30, इसे 5 से काटो, 5 8 40, 3 बचा 5 7 35, तो सर 87/6 आया, और भाग कर लो। 6 का पहाड़ा पढ़ो कि 87 आ जाए, तो देखो सर 6 कम 6 2 बचा, यहाँ 27 हो गया, 6 चक्कू 24, 3 बचा, 3 के पीछे 0 बढ़ा दिया पॉइंट लगाकर, तो 6 पंचे 30, तो सर कितना हो जाएगा, 47 में ये जोड़ दो, 5 5 10, 4 3 7 4 11 और 1 12, और 4 और 5 5 और 1 6। सर देखो 62 आया कि नहीं, देखो सर 62 आया कि नहीं। कल्पित माध्य से लगाया तब भी 62 आया, और प्रत्यक्ष विधि से वही सवाल था तब भी 62 आया था। देख लो आप, देखो आप, देखो समझ में आया, समझ में आया क्या सर, देखो दिख रहा है क्या, ठीक है सर दिख रहा है, ओके सर मिटा दे।
देख लो, हम लोगों ने कल्पित विधि भी सीख लिया। क्या सीख लिया सर? कल्पित विधि। अब इसी में सर प्रत्यक्ष विधि भी सीख लेते हैं, पग विचलन विधि। यही सवाल से हम पग विचलन विधि सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं सर? पग विचलन विधि। देखो सर, पग विचलन विधि में क्या है, सवाल वही है। क्या है सर? सवाल एकदम जस्ट वही है, सेम टू सेम। पग विचलन विधि में सेम टू सेम वही है। देखो, हम बार बार नहीं बताएंगे। अब यहाँ कल्पित विधि नहीं, कल्पित माध्य नहीं, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। आप खुद बैठो और लगाओ, देखो आसान ना लगे तो बताना। पग विचलन विधि में क्या है? सेम टू सेम वही है ना सर? देखो, ये था, ये था, ये था, ये था, हमने दे दिया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से? u निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? u। और u कैसे निकलता है? जो आपने d निकाला है, क्या निकाला है? ये वाला di, इसी का आप h नीचे कर दो, भाग कर दो। यही होता है हमारा पग विचलन विधि। कौन सा विधि होता है सर? पग विचलन विधि होता है। देखो, पग विचलन विधि मतलब अंतर। h का मतलब होता है बच्चों अंतर। कितने कितने का अंतर चल रहा है? 15-15 का अंतर। h का मतलब क्या है? यहाँ पर हम लिख दें h बराबर कितना? 15। h बराबर 15, क्योंकि सब में 15-15 का अंतर ही हमारा क्या होता है? h। यहाँ पर चाहो तो 15 लिख सकते हो, चाहो तो, समझने के लिए, ठीक है ना? अब देखो, 15 से भाग करो, 15 दूनी 30 माइनस का है ना डी में, फिर 15 कम 15, 0, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। सर पग विचलन विधि है। देख लो, सेम वही सवाल था, बस हमने क्या बढ़ा दिया? ui बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? ui। चलो, अब उसमें di से गुणा कर देते, बस इसमें ui से करेंगे fi का ui। सेम वही है सर, देख लो, आप देख लो, अगर 62 ना आए तो बताना। चलो, अब इसमें क्या करना है? fi और ui। देखो, और आसान हो गया। 2 दूना 4, 3 एक कम 3, 7 0 कम 0, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। सर आया? बस सिग्मा, अब यहाँ पर आपको दिखा देना सिग्मा fi ui, जोड़ो इनको। देखो 4 3 7 माइनस का था, 4 3 7 माइनस का हो गया, और 6 में से देखो इसको जोड़ो। 7 अगर माइनस का है, कितने का है? माइनस का, इसको जोड़ो। 12 6 18, 18 दूनी 36, ये 36 प्लस का है, तो 36 में से 7 निकल जाएगा, तो सर क्या बचेगा? 29 बचेगा। क्या बचा सर? 29। अब इतना देख लो सर, ये तो 30 ही रहेगा। सूत्र क्या होता है? ये पग विचलन विधि से लगा रहे हैं सर, आपको दिख रहा है तो बताइए। आपको दिख रहा है क्या? ये देखो, अगर दिख रहा है तो बताइए। मिटा दे, ऊपर लगा दे, ऊपर, समझो, ऊपर सूत्र हम यहाँ लगा देते हैं, या इसे मिटा देते हैं। यहाँ पर देखो, ये तो आपने देख लिया होगा, सवाल वही है, बस यहाँ से हम यहाँ मिटाकर यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि जगह नहीं है। जगह नहीं है तो देखो, अब यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। सवाल था हमारा सर सिग्मा, सॉरी सूत्र क्या था? समांतर माध्य। समांतर माध्य मतलब xi को बोलते हैं। सूत्र क्या होता है? पग विचलन विधि में a होता है, फिर क्या होता है सर? h होता है, और यहाँ पर सिग्मा fi ui और बटे सिग्मा fi होता है सर। बस, तो a का मान 47 पॉइंट कितना था सर? 47 पॉइंट कितना था? तो 47.5 था। h का मान कितना है सर? h का मान अभी बताया था 15 है, ठीक है। इसका मान कितना निकाले हो? तो 29, और fi का मान 30 है। अब क्या करें? 15 दूनी 30 कट कर दो, तो 47.5, ये कितना है? 29.2, भाग करो 2 से, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, बचा पॉइंट 2 पंचे 10, इसको जोड़ दो, 5 5 10, 7 4 11 और 1 12, और 7 4 11 और 1 12, और 4 और 5 और 1 6। देख लो सर, पग विचलन विधि से वही आया कि नहीं? आप देखो, पहले तीनों विधि हमने आपको सिखा दिया, देख लो, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। पग विचलन विधि का है तो सेम वही, कल्पित माध्य विधि जहाँ तक लगाया उसके आगे बस ui बढ़ा देना है। ui का मतलब क्या है कि d के बस h से भाग कर देना है और आसान हो जाएगा। वो हमारा कल्पित पग विचलन विधि होता है। देखो, हमने समांतर माध्य आपको पूरा समझा दिया। ये समांतर माध्य हम लोग कंप्लीट करते हैं। समांतर माध्य हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। कहो तो एक और पग विचलन विधि से समझा दें, आपको समझ में आ जाएगा एकदम। देखो, पग विचलन विधि, चलो एक और आपको हम समझा ही देते हैं पूरा। आप भी क्या याद रखोगे? कोई भी अगर क्वेश्चन आता है आप लगा ही दो। चलो एक लगा लेते हैं सर,
थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं, बढ़िया। पग विचलन विधि, पूरा इसमें टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, समझ में आ जाएगा। देखो दैनिक व्यय, दैनिक व्यय ले लेते हैं सर। दैनिक व्यय क्या है? तो दैनिक व्यय क्या है? 100 से 150, 150 से 200 और 200 से कहाँ गया? 100 से 100, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300 और 300 से 350 तक, यहीं तक रखते हैं। ये छोटा है तो क्या है, बड़ा है लेकिन बढ़िया है। परिवारों की संख्या मतलब FI परिवारों की संख्या कहेगा FI। बोलो क्या है? देखो सर इसमें देखो क्या है, 4 है, 5 है, 12 है और 2 है, 2 है। ये हमारा सवाल दिया था सर। अब क्या करें? तो सबसे पहले XI निकालेंगे। क्या निकालेंगे? XI। कैसे निकलेगा? तो देखो इन दोनों को जोड़ो तो 250 हो गया। 250 का आधा कितना होता है सर? तो देखो 250 का आधा कितना हो जाएगा? 250, ये मैंने लिखा 250 और इसका आधा कर देंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, मतलब 125 हो गया। सर कितने कितने बढ़ रहा है? 50 बढ़ रहा है, इसमें बस 50 बढ़ा दो तो 175, फिर 225, फिर 275, फिर 325, जोड़ लो लास्ट वाला 350, जोड़ो 3 3 600 हो गया सर। 650 हो गया और 650 का आधा कर दो तो 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 325 आ गया कि नहीं सर? ओके सर, ठीक है। अब देखो सर, अगर हम प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं तो सिंपल सी बात है, बस इसका गुणा कर देते और यहाँ पर जो आता और ये बारंबारता होता वो हमारा कौन सा विधि हो जाता? प्रत्यक्ष विधि। अब हम कल्पित विधि अगर लगाते हैं तो कल्पित विधि में आपको क्या करना पड़ता? तो सर DI निकालना पड़ता। और DI कैसे निकलता है? तो सर ऐसे निकलता है। देखो इसमें बीचों बीच वाले को हम लोग A मानते हैं। क्या मानते हैं? देखो 2 ऊपर हो गया, 2 नीचे, ये हो गया। तो DI बराबर सूत्र क्या होता है? तो सर होता है, ये A है तो XI में से A घटा दिया जाता है। तो घटाओ, 225 में से ये घटाओगे, 225 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा? 100 माइनस का। ये घटाओगे तो कितना बचेगा? 50। ये घटाओगे तो 0, इधर बढ़ोगे तो 50 और इधर बढ़ोगे तो सर कितना हो जाएगा? 100 बढ़ जाएगा। देखो सर अब क्या, ये तो हमारा कल्पित माध्य है। यहाँ पर अगर FI और DI का गुणा कर दोगे, यहाँ पर जो आएगा वो हमारा कल्पित माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? कल्पित माध्य। लेकिन सर अब आपको क्या करना है? अगर हमको पग विचलन विधि, पग विचलन का मतलब UI DI में अगर H से हम क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? H से अगर भाग कर देते हैं सर, H से अगर भाग कर देते हैं तो हमारा सर क्या हो जाएगा? पग विचलन विधि हो जाएगा। तो DI में अगर H से, H है कितना सर? 50 का अंतर है। H कितना है सर? H आप चाहो तो इधर लिख सकते हो, H बराबर आप कितना लिखना चाहो तो सर H बराबर आपका 50 है। कैसे? अंतर ही है हमारा 50। चलो बताओ, इसमें 50 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। इसमें 1, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2। अब आपको क्या करना है सर? FI और UI, बस FI और UI कर देना है। सिंपल सी बात है। देखो 4 दूनी 8, यहाँ माइनस का है, 5 1 कम 5। अब ये तो 0 हो जाएगा सर। ये 2 1 कम 2, 2 दूना 4। देखो ना सर कितना आसान हो गया। अगर इससे गुणा करते तो कितना लंबा जाता। ये पग विचलन विधि बहुत मस्त है, आप जिस विधि से लगा पाओ आपको लगाना है पेपर में। देखो आपको जो सरल लगेगा वही, आप अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये इतना आसान लगेगा, मजा आ जाएगा सवाल लगाने में। चलो अब क्या करना है? तो सर सिग्मा FI और UI निकालना है। क्या होगा? और यहाँ सिग्मा FI निकालना है। तो जोड़ो, 8 5 13 हो गया सर, और ये कितना हो गया? ये 8 5 13 और 4 2 6, प्लस का 6 ही रह गया, बड़ा 13 हो गया तो 7 बचा माइनस का। कितना आ गया सर? माइनस का 7 आ गया। देख लो माइनस का कितना आ गया? 7। और ये कितना था सर? सिग्मा FI तो 9, देखो 12 4 16 5 21, 21 में 4 जोड़ देंगे तो 25, ये सर 25 रह गया। कितना रह गया? 25। सूत्र क्या है? समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या है? तो सर A प्लस H और यहाँ पर क्या है? सिग्मा FI और UI बटे सिग्मा FI। तो सर A का मान कितना है? A का मान सर आपने अभी बताया कि 225 है। H का मान कितना है सर? 15 है। ये सिग्मा FI का मान माइनस का 7 है और इसका मान कितना सर? 25 है। बस इसको हल करना है। ये दिख रहा है क्या? एक बार कंफर्म करने दो। दिख रहा है क्या?
जी बिल्कुल दिख रहा है, ये समांतर माध्य एक्स बार बोलते हैं, है ना। इसको यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ दिख रहा होगा आपको। देखो अब इसके बाद से सर देखो 5 से कट 5 यहीं 15 और 5वां में 25, कितना हो गया, कट गया, तो 225 यहाँ लगाते हैं। 225 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3 सते यहाँ 21 हो गया और बटे 5, ये एक्स आई के बराबर चल रहा है सर, एक्स आई, है ना। देखो 225, ये समझ पा रहे हो ना, 3 सते 21 कैसे हो गया, देखो माइनस का प्लस माइनस माइनस, नीचे कितना बचा है 5, अब 5 का भाग कर दो सर, 5 चक्कू 20, कितना हो गया 5 चक्कू 20, पॉइंट लगाया, एक बचा था, एक के पीछे 0, 5 दूनी 10, बस आपको घटा देना है सर। कैसे घटेगा, तो सर घटाने का तो बहुत आसान तरीका होता है। देखो 525 में से अगर हम कितना घटा दें, 4.2 घटा दें, तो यहाँ कुछ नहीं तो 0 बढ़ा दो, तो 10 में से 2 गया तो 8 पॉइंट, यहाँ कितना बचा, 4 में से 4 गया तो 0 2 2, सर 220.8 बचा, कितना बचा 220.8। देखो ना सर, एक्स बार समांतर माध्य निकल गया कि नहीं, 220.8, 220.8 हम देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं बच्चों, 220.8 कितने नंबर का सवाल था, आपको समझ में आना चाहिए, 10 नंबर, 10 नंबर 10 नंबर 211 आ रहा है, कहाँ मिस्टेक कर दिया, 211 पॉइंट आ रहा है, 211 आ रहा है, 10 का यही है ना, 10 211 कहाँ मिस्टेक मैंने कर दिया, 211 इसमें दिखा रहा है। चलो एक बार फिर से चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बस आप शांति से लगाओ। ये दिया था, अंतर दिया था 4, फिर से एक बार अंतर देख लेते हैं, समांतर माध्य बारंबारता सही लिखा है ना, 4 5 12 2 2 2, ठीक है। इसको हमने एक्स आई निकाला, इसका आधा, ठीक है, ये तो हमारा कन्फर्म है, इसको घटाया, ठीक, 100 100 150, ये भी ठीक है, ये 2 1 0 1 2, ये भी सही है, 2 चक्कू 8 5 एक कम 5 0 2 एक कम 2 2 दूना 4, ये भी करेक्ट है। अब क्या है, ये ए और यहाँ 15 है, ये एच का मान कितना है, वही तो गड़बड़ हो गया, एच का मान ही गड़बड़ हो गया सर, एच का मान गड़बड़ हो गया, सॉरी, एच का मान गड़बड़ हो गया, एच का मान सर 50 था, कितना था 50, वही तो हम कहूँ। इसका मान कितना है सर 7 माइनस का, और नीचे कितना है 25, कितना नीचे है 25, देखो अब 25 दूनी 50, कितना हो गया सर 50 हो गया, यहाँ लगा देते हैं 225 माइनस 7 दूनी कितना हो गया 14, बस 14 घटा देना है, तो सर कितना आ जाएगा 211, कितना आ जाएगा 211। अब देखो सर, देखो 211 यहाँ दिख नहीं रहा है, तो घटा दो आप, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, एक्स बार बराबर कितना आ जाएगा, 225 में से 14 घट जाएगा तो 211, सॉरी, देखो बच्चों आप खुद देखो, वही तो हम सोचूं कि कहाँ पर मिस्टेक कर दिया। अब बताओ, कल्पित विधि भी सीख गए, समांतर विधि भी सीख गए, हर विधि आपको मैंने सिखा दिया। आई होप आप लोगों को ये तीनों समांतर माध्य का कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा, आप लोग लगा लोगे, है ना बच्चों। एक टॉपिक बस बचता है, देखो जैसे कि ये वाला दे देगा आपको, सिंपल सी बात है, क्या दे देगा, ये दे देगा, सिंपल सी, इसमें अंतर नहीं देगा, तो आपको कुछ नहीं, ये एक्स आई ही होता है, एक्स आई एफ आई का गुणा कर देना और बस जो आएगा उसका बस कर देना, वो एक्स आई होता है, ठीक है ना बच्चों। बस ये समांतर माध्य का पूरा टॉपिक हो गया। अब 2 टॉपिक बस बच रहा है, बहुलक और माध्यिका। क्या बच रहा है बच्चों, बहुलक और माध्यिका, बहुलक और माध्यिका। अब बच्चों हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, माध्यिका, माध्यिका के बारे में जानेंगे। माध्यिका आप लोगों ने खूब 9th में और 8th में 7 में हर जगह पर पढ़ा है सर। माध्यिका का टाइप नंबर ये 3 हम डालते हैं, क्या इसको मानते हैं, टाइप नंबर 3 मानते हैं, ठीक है सर। इसमें भी 2 टाइप हैं, एक माध्यिका सिंपल वाला है और एक अलग है। देखो सर माध्यिका क्या है, जैसे मैंने बोला 8 7 6 5 3 2, ये मैंने बोल दिया, एक और बोल दिया। माध्यिका का मतलब क्या होता है, अगर बहुविकल्पी में आएगा तो कैसे करोगे, माध्यिका कोई चीज़ देता है, पूछेगा कि माध्यिका बताइए, माध्यिका बताइए, ठीक है सर, ये क्वेश्चन हमारा है। तो सर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आरोही क्रम में लिखोगे। क्या लिखोगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सर, आरोही क्रम क्या है, तो पहले सबसे 2 है, फिर 3 है, फिर क्या है सर 6 है, नहीं 5 है, 5 है, फिर 6 है, फिर 6 है, 7 है, 8 है। सर ये हमने आरोही क्रम में लिख दिया। देखो सर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद है, n का मान सर कितना है 7,
कितना है सर 7। बहुविकल्पी में आएगा तो आप कितना आसान तरीके से कर सकते हो। देखो माध्यिका का मतलब होता है माध्य में, बीचों बीच में, तो 3 से इधर हटा दो और 3 इधर हटा दो, जो बीचों बीच में आएगा वही हमारा क्या होगा माध्यिका। क्या होगा माध्यिका। लेकिन सर आपको लगाना कैसे है, सूत्र इसके लिए है, सूत्र बना है, क्या है, अगर विषम है, क्या है सर विषम, अगर हमारा पद जो है विषम आ रहा है तो आप उसके लिए सूत्र लगाओगे क्या, माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर आप सूत्र लगाओगे n+1वां पद, क्या लगाओगे सर n+1वां पद। चलो सर n कितना है 7 और 1 कितना है बटे, तो 7 और 1 कितना हो गया 8/2 वहाँ पद, ये सब वहाँ पद चल रहा है, वहाँ पद तो 4 कितना आ गया सर 4वां पद, 4वां पद। अब आप बताओ 4वां पद क्या है इसमें, 6 ही तो है, उत्तर में क्या आ जाएगा 6। बताओ सर माध्यिका ये टाइप नंबर 1 समझ में आया, माध्यिका का टाइप नंबर ये 1 समझ में आया। देखो अब हम लोग सवाल पर आते हैं, सवाल ये भी है, ऐसा नहीं सवाल है। जैसे कि देख लो एक ये तो विषम वाला था, सम वाला कैसे लगाओगे, जैसे मैंने दे दिया 2 4 8 7 9 6 3 ये दे दिया और एक दे दो 4, ये सवाल है हमारा। इसका माध्यिका बताना है, क्या बताना है सर का माध्यिका बताइए, माध्यिका बताइए। तो सर माध्यिका कैसे ज्ञात करें, तो देखो सर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखो हम आपको बताते हैं क्या करना है। तो इनको आरोही क्रम में सबसे पहले लिखोगे, क्या कौन से क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही क्रम। सबसे छोटा क्या है 2 है, फिर उससे बड़ा 3 है, फिर उससे बड़ा 4 है, 4 2 बार है तो 4 बार 2 बार लिख दो, फिर क्या है सर 6 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 8 है, फिर 9 है। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है ना, 1 2 3 4 4 5 6 7 8। तो सर इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे, देखो n बराबर कितना है, तो सर 8 है, मतलब सम है, क्या है सर सम। सम के लिए सूत्र माध्यिका का सूत्र क्या होगा, माध्यिका बराबर सूत्र होगा सर देखो n/2वां पद प्लस n/2वां और प्लस 1वां, ऐसे वहाँ पद, बस ये सूत्र लगेगा और इसमें नीचे 2 कर देना, क्या कर देना 2 सबके। देखो n/n मतलब 8, 8 का आधा कितना होगा 4वां पद, क्या होगा 4वां पद, n 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 5वां पद हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 2। देखो 4वां पद इसमें कितना है, तो सर 4 और ये 5वां पद कितना है 4 और 6, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 6 और बटे में 2, तो सर कितना हो गया 10/2, मतलब आंसर कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया सर, ये वहाँ पद है, ये भी कितना है 5, कट करो 5 वहाँ पद। तो सर माध्यिका बराबर सूत्र क्या निकल के आ जाएगा, माध्यिका 5वां पद इसमें बताना है आपको कौन सा है, तो 5वां पद। देखो तो सॉरी आपको यहाँ ये वहाँ पद नहीं करना है, सिंपल सी बात है। देखो 4वां पद क्या है 4 है, 5वां पद क्या है 6 है, तो 4 6 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और 10/2 मतलब 5, आंसर क्या आ जाएगा 5। माध्यिका बराबर कितना आ गया सर 5, माध्यिका बराबर कितना आ गया 5। ये माध्यिका का सवाल है, ऐसे ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं आएगा, देख लेना, ओके ना। देखो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है इसी का, माध्यिका का ही, 10 अभाज्य संख्याओं का प्रथम, क्या पूछता है क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का माध्यिका है। तो सर प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो पहले बात तो अभाज्य संख्याएं जानो, अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं जो किसी से ना कटे। सर शुरू कहाँ से होती है अभाज्य संख्याएं, तो सर अभाज्य संख्याएं शुरू वहाँ से होती है जब कटे ना, जैसे कि 2 से, कहाँ से शुरू 1 से नहीं 2 से। 2 आप तो कहोगे सर सम है, सम अरे यार ये किसके पहाड़े में आता है, किसी के नहीं आता। 2 फिर 3 फिर कितने 10 तक जाने हैं ना, तो 3 फिर 5 7 11 13 17 फिर 19 फिर 23, कितने हो गए 3 3 6 3 3 9 और एक और ले लो कोई 29। इसके अभाज्य संख्याओं का माध्यिका पूछा है और ये बहुविकल्पी में दिया है, तो देखो ना कितना आसान है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है सर, तो 10 हैं तो सम है, n का मान कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं तो सर सम है। और सम के लिए सूत्र हमने अभी बताया था, क्या बताया था, माध्यिका बराबर n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2वां प्लस 1वां पद, ये सर सवाल है, और नीचे बस सूत्र 2 लग जाएगा।
तो माध्यिका बराबर n कितना है सर 10, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5वां पद। यहाँ n/2 मतलब 10 का आधा करोगे 5 और प्लस 1 तो 6वां पद, और बटे में कितना है 2, तो 5वां पद इसमें कितना है सर, तो 3 4 5वां ये है और 6वां ये है, तो 11 + 13 और बटे में 2, तो 11 13 कितना हो जाएगा 24/2, आंसर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। माध्यिका बराबर कितना आ गया 12। देख लो माध्यिका बराबर कितना आ गया 12। माध्यिका बराबर 12। ओके देख लो, समझ पाए क्या, माध्यिका बराबर कितना आ गया 12। अब माध्यिका का सवाल इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, मतलब 1 नंबर में अगर आता है तो, लॉन्ग में जो आता है उसके लिए हम बताते हैं, लॉन्ग में जो आएगा उसके लिए हम बताते हैं। देखो एक सवाल और माध्यिका का ही दे देता है, कैसे दे देता है, देखो ऐसे दे देगा। देखो सर एक माध्यिका का सवाल ऐसे दे देता है, आंकड़े, क्वेश्चन क्या है आंकड़े, आंकड़े क्या है, आंकड़े दिया है, आंकड़ों क्या दिया है 3 5 7 x x + 2 फिर 15 फिर 17 और 21 और 21 जो आरोही क्रम में है, ये पहले से है, ये आरोही क्रम में ही, जो आरोही क्रम में है। इसने बोला है कि माध्यिका इसमें दिया है सवाल में है, माध्यिका कितना दिया है 12 है, तब x का मान बताना है आपको, x का सर क्या बताना है मान बताना है, ठीक है x का मान बता देते हैं। तो सर ये तो आरोही क्रम में पहले दिया है, तो आप आरोही क्रम में जब दिया है तो पद कितने हैं n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 है, तो सर ये क्या है सम है, क्या है सर सम, ठीक है सर 8 है तो क्या है ये सम, और सम के लिए माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, और बटे में क्या होता है 2 होता है। सर n/2 मतलब 4, 4वां पद, n का आधा कितना 4, ये कितना हो जाएगा 5वां पद, और बटे में क्या है 2 है। सर चौथा पद कितना है 1 2 3 4 x है। सर समांतर माध्य बराबर सवाल में दिया था 12, यहाँ 12 लेकर चलो 12, 4वां पद कितना है सर x है, 5वां पद कितना है x + 2 है, और बटे में कितना है 2, तिरिया गुणा करो, 12 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ लगा देते हैं 12 दूनी 24, ये कितना है x और x 2x और प्लस का 2, 2 इधर लेकर आ दो, 24 - 2 यहाँ कितना हो जाएगा 2x, 22 बचा, और यहाँ 2x, 2 से कट कर दो 11, तो x का मान सर 11 आ गया। देख लो x का मान पूछा था 11, x का मान 11, बस 10 मिनट और। अब देखो समांतर माध्यिका का एक सूत्र होता है बच्चों, अब लॉन्ग में क्वेश्चन कैसे आता है माध्यिका का सूत्र, देखो माध्यिका बराबर एक सूत्र होता है लॉन्ग में, माध्यिका का लॉन्ग में सूत्र होता है क्या L1 + L2 - L1/f, क्या होता है बटे f, इधर बोलो तो सर n/2 - का f, ये माध्यिका का एक सूत्र होता है। इस सवाल पर पूरा आप सवाल लगा ले जाओगे, लॉन्ग का चाहे जो सवाल दे दे माध्यिका का आप लोग लगा लो, ये सूत्र लिख लो और सवाल हम लिखते हैं, सवाल हम लिखते हैं। देखो सर बहुत आसान है माध्यिका लगाना, माध्यिका लगाना बहुत आसान है, देखो कैसे हम देते हैं क्वेश्चन आपको। माध्यिका का सवाल देते हैं, ये मिटा देते हैं, बार बार हम लिख देंगे। देखो माध्यिका का सवाल देते हैं, कह रहा प्राप्तांक, प्राप्तांक कितना है, सॉरी प्राप्तांक ये ले लो, प्राप्तांक क्या है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80 और 80 से 90 और 90 से 100, ये 90 से 100 तक है। देख लो इसके विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है सर, तो 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8, 3 3 6 3 3 9 10, 3 3 6 3 3 9 10।
सर आपको ज्ञात क्या करना है, तो माध्यिका ज्ञात करना है इसमें। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता माध्यिका में निकालना बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जिसको CF बोलते हैं, संचयी बारंबारता। कैसे निकलता है सर? 5 का 5 ही लिखा, 5 का 5 ही लिखा। अब 5 3 कितना हो जाएगा? 8, 8 4 कितना हो जाएगा? 12, 12 3 हो जाएगा 15, 15 में 3 जोड़ दोगे तो 18, 18 में 4 जोड़ दोगे तो 22, 22 में 7 जोड़ दोगे तो 29, 29 में 9 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 38, 38 में 7 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 45, 45 में 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 53। कितना हो जाएगा सर? 53 हो जाएगा। कितना? 53। तो सर 53 जो आया ये वही निकलेगा 53। इसको हम लोग बोलते हैं n। क्या बोलते हैं सर? n। देख लो, n बोलते हैं, ये n होता है। क्या होता है? n। पूरा सवाल हमारा इसी पर आधारित होता है बच्चों। कैसे? देखो n, सबसे पहले सूत्र हम लिखते हैं माध्यिका बराबर, माध्यिका ये याद रख लो, इसको 2 बार 4 बार लिखो, L1 प्लस L2 माइनस, यहाँ थोड़ा ऊपर हो गया थोड़ा नीचे, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, इधर बोलो n/2 माइनस का कैपिटल F। ये सूत्र होता है। मतलब L1 चाहिए, L2 चाहिए, F चाहिए, n/2 5, मतलब कई चीज़ चाहिए? 1 2 3 4 5। इसमें माध्यिका में हमको 5 चीज़ चाहिए। देखो हम एक ही सवाल बताएंगे, आप लोग लगा लेना, इससे ज़्यादा बार बार इसको देख लेना। अगर आपको समझ नहीं आया तो सब में यही अप्लाई होगा। क्या होगा अप्लाई? देखो सर अप्लाई क्या होगा, देखो सबसे पहले ये सूत्र है हमारा, और हम लिखेंगे कहाँ? ये सूत्र है, चलो हम यहाँ लिख देते हैं। देखो क्या है सर, सबसे पहले हमारा n/2, n/2 मतलब ये n ही होता है। n/2 का मतलब होता है 53 का आधा। कितना हो जाएगा? 53 का आधा तो कितना होगा सर बताइए? 53 का आधा तो 2 दूना 4 और 2 छंग 12.5। 53 का आधा सर 26.5, मतलब n/2 कितना है? 26.5। अब वही चीज़ होता है इसमें। क्या होता है सर? वही होता है। बताओ इसमें 26.5 कहाँ पर है? अगर ये समझ गए तो मज़ा आ जाएगा, ये समझ गए तो मज़ा आ जाएगा। देखो 26.5 कहाँ है? 26.5 कहाँ है बताओ? 26.5 इसमें सवाल में सूत्र में नहीं दिया है। 26.5 किस में होगा इसमें? तो 26.5 सर 29 में होगा। किस में होगा सर? 29 में। और 29 में सर है तो इसी के सामने वाला कितने नंबर पर है? 3 3 6 7, 3 3 6 7, ये इसी के सामने वाला स्मॉल f होगा। क्या होगा? स्मॉल f होगा। इसी के सामने वाला क्या? इसी के सामने वाला L1 और L2 होगा। ध्यान दो, इसी के सामने सब चल रहा है। देखो 26.5 किस में है? तो 26.5 सर इसी में है, और नीचे है उसे नहीं, यहाँ देखो 26 सर 29 में है, तो 29 के सामने वाला f होगा, उसी के सामने वाला L1 L2 होगा। देखो 3 निकल गया है, f कितना निकल गया है? f 7 निकल गया है। L1 कितना निकल गया है? तो 60 निकल गया है। L2 कितना निकल गया है? तो 70 निकल गया है। 1 2 3 4 बचा क्या सर? कैपिटल F बचा। तो कैपिटल F क्या है? ये है क्या? नहीं, जस्ट इसके ऊपर वाला ही हमारा कैपिटल F होता है। क्या होता है? इसके ऊपर वाला जो है उसी के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है? वो कैपिटल F होता है। और वो कितना है सर? 22। ये सवाल देख लो और इसमें उठाकर पुट मान कर दो। मान पुट करोगे तो क्या आएगा सर? समांतर माध्य बराबर L1 का मान कितना है? 60 है, और प्लस L2 में 70 में 60 घट जाएगा, और F कितना है? तो 7 है। यहाँ बोलो n/2 का मतलब, n/2 का मतलब 26.5, 26.5 माइनस 26.5 माइनस F का मान कितना है? 22 है सर, 22 है। रख दो मान 60, ये कितना बचेगा? 10 बचेगा, और यहाँ कितना है? 7। यहाँ कितना बचेगा? तो देखो 0.5 तो ऐसे रहेगा, 26 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 26 में से 22 जाएगा तो 4। अब सर कैसे आएगा? इसको हल कर लो। देखो इसका अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या बढ़ जाएगा? 10, और ये इससे कट जाएगा। तो ऊपर 45 है, नीचे कितना है? 7। तो 60 45, 7 छंग 42, 7 छंग 42, इसमें 3 बचा, तो 3 के पीछे 0 लगाओ पॉइंट लगाकर। 7 चक्कू 28, 7 चक्कू 28, 2 बचा, 2 के पीछे 0 लगाओ, 7 दूनी 14, बस इतना ही रखो। तो कितना आ जाएगा? 66.42, 66.42। ये किसके बराबर? तो माध्यिका बराबर कितना आ गया? 66.42। देख लो, माध्यिका बराबर 66.42, 66.42 एकदम करेक्ट है। देख लो बच्चों, सब में यही रूल लगेगा। माध्यिका का सवाल अगर आ गया तो माध्यिका का सवाल ये सूत्र है। मान निकाला कैसे? फिर से देख लो, n का आधा किया। अब n का आधा सबसे पहले करना, क्या करना? n का आधा ही करना। n का आधा करने के बाद से जो आएगा अक्षर यहाँ पर, मान लो 30 आ गया, तो 30 किस में है? तो इसमें नहीं है ना, इस वाले में है। इस वाले है तो इसको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? इसी के सामने वाला F1 होगा, इसी के सामने वाला L1 L2 होगा, और बाकी उसके ऊपर वाला F हो जाएगा। देखो सब कंप्लीट हो गया।
समझ रहे हो ना, मिटा दे। देखो एक माध्यिका में ही कम वाला आता है, माध्यिका में कम वाला आता है। देखो माध्यिका में कम वाला कैसे आता है, देखो ऊंचाई दिया है सवाल में, ऊंचाई हम सवाल दिखा देते हैं आपको कैसा दिया है कि 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, और लड़कियों की संख्या इधर दिया है। क्या दिया, इधर ऊंचाई दिया है, इधर लड़कियों की संख्या दिया है, लड़कियों की संख्या। देखो सर ये दिखा दे रहे हैं, ये देखो लिखा है कि 45 से कम, 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम। ये कम वाले सवाल माध्यिका में पूछ देता है, आता है बहुत बार और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो तो हम इसको सही करेंगे, 140 से कम बोला है तो हम 140 ही लेंगे। क्या लेंगे, 140 से कम ही लिखेंगे, ठीक है ना सर। अब बोला 145 से कम, तो 145 से क्या कम है, 40 से लेकर 45 है, तो मतलब 140 से कहाँ शुरू होगा, 140 से 145 तक। फिर बोला है कि बोला है 150 से कम, तो 150 मतलब 145 से शुरू है और 150 तक, 150 से शुरू है 155 तक, फिर 155 से 160 तक, लास्ट में बोला 165 से कम, तो 165 से कम मतलब 160 से लेकर 165 तक। बारंबारता दिया था, बारंबारता दिया है, देखो बारंबारता इसमें दिया है 4, 11, 29, 40, 46 और 51। जब बच्चों इसमें कम हो रहा है तो बारंबारता भी कम होगा। क्या होगा, बारंबारता भी कम होगा। देखो कैसे कम होगा, देखो इसमें दिया है 4, 11, तो 4 का 4 ही रहेगा, और देखो दिया है 11, तो 11 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7। कितना बचेगा, 7। और फिर दिया है 18, 18 में से 7 घटाओगे तो 29 है, 29 में से 11 घटाओगे तो कितना बचेगा, 29 में से 11 घटाओगे तो 7, सॉरी 29 में से 11 घटाओगे तो 18, और 40 में से 29 घटाओगे तो 11। ये बारंबारता भी घटेगा, जैसे ये घट रहा है वैसे बारंबारता भी घटेगा। सवाल है ये देखो, और उसके में से घटाओ, फिर कितना घटा, और फिर 46 में से 40 घटेगा तो 6 बचेगा, फिर 51 में से 46 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5। सर ये हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, डायरेक्ट हल कर रहे हैं। अब देखो सर क्या करना है, संचयी बारंबारता तो आप जानते हो, CF जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है, तो 4 का 4 ही, 7, 4, 11, 18 और 11 29, 29 में ये जोड़ दोगे तो 29 में 11 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 9, 1, 10, 3 और 1 40, 40 में 6 जोड़ दो तो 46, 46 में 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा। देखो आप बारंबारता का जो था वही ये संचयी बारंबारता है, उल्टा हो गया बस, कम वाले में, ये कम वाले में है, ये 46 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 51। कितना हो जाएगा बच्चों, 51। तो इसको जोड़ोगे तो ये भी कितना आएगा, ये भी 51 ही आएगा, मतलब ये n का मान है। बस बच्चों आपको फिर से वही सूत्र है, देखो आप सबसे बड़ी बात हमने आपको बोला कि n बराबर कितना है, 51, n का आधा मतलब 51/2, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ 1 बचा 2 पंचे 10, 25.5, मतलब n/2 कितना आ गया, 25.5। बताओ इसमें n 25.5 कहाँ पर है, आप खुद बताओ, क्या इसमें है, इसमें है, इसमें, सर इसी में है, तो इसी के सामने वाला हमारा क्या होगा सर, f होगा, इसी के सामने वाला सर L1 होगा, इसी के सामने वाला L2 होगा, और इसके ऊपर वाला कैपिटल F होगा। सर हम लिख देते हैं, n/2 हो गया है, f हो गया कितना 18, कैपिटल F हो गया है 11, L1 हो गया है हमारा 145, और L2 हो गया है हमारा 150। सर हमने 1, 2, 3, 4 और 5 का मान लिख दिया है, और आप क्या करो, मान रखो सूत्र में, किस सूत्र में, माध्यिका बराबर में, और आंसर ला दो। माध्यिका इतना तो आपको पता ही होगा, सूत्र क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1/F, F लिखो स्मॉल, और फिर यहाँ पर n/2 प्लस 1, और सॉरी माइनस कैपिटल F, ये सूत्र होता है माध्यिका का, और लगा लो। अब हम लोग बहुलक की तरफ चलते हैं बच्चों। देख लो एक क्वेश्चन है बस बहुलक का, एक टॉपिक बस बहुलक बचा है। क्या बचा है सर, बहुलक। बहुलक बचा है। देखो बहुलक का मतलब होता है सर, बहुलक चैप्टर का नाम है बहुलक। सर बहुलक का मतलब होता है बहुत, मैंने बोला 8, 6, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 6 में बहुलक बताइए, में बहुलक बताना है। तो सर बहुलक क्या होगा इसमें, कुछ नहीं सर, जिसमें ज़्यादा है 6, जो सबसे ज़्यादा है वही हमारा क्या है बहुलक, तो आंसर क्या होगा 6। क्या होगा सर, आंसर होगा 6। देख लो ये बहुलक हो गया। अब बहुलक के लिए लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है,
तो बहुलक के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सूत्र याद रखो। बहुलक का सूत्र सर क्या होता है? तो बहुलक के लिए सूत्र लिख लो सर, बहुलक के लिए सूत्र लिख लो एक बार। देखो हम लिखते हैं सूत्र, एक बार आप भी देख लो, हम भी देख लेते हैं, थोड़ा भूल गए हैं, हाँ याद आ गया। ठीक है बच्चों, बहुलक का सूत्र होता है F(L1), क्या होगा? L होगा स्मॉल में, और यहाँ होगा देखो F1 माइनस F0, यहाँ होगा 2F1 माइनस F0 और माइनस का F2 और गुणे में H। सर ये बहुलक का सूत्र है, सर बहुलक का सूत्र है, प्लीज़ आप इसको याद कर लो। आप अगर पेपर में जा रहे हो देने के लिए पेपर, तो इसको जरूर याद करके जाओ। बहुलक का सूत्र, माध्यिका का सूत्र, ये जरूर याद करके जाओ, दोनों में से एक क्वेश्चन फंसा देता है। चलो सर हम सवाल लगाते हैं, बहुलक का क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? बहुलक, देखो सर बहुलक क्या दिया है, ध्यान से देखना। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल में कितना दिया है? 10 से 20, सॉरी 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। और सर यहाँ विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है? विद्यार्थियों की संख्या, सर हम बहुलक निकाल रहे हैं, कौन सा निकाल रहे हैं? बहुलक। देखो विद्यार्थियों की संख्या है 2, 3, 7, 6, 6, 6। सर ये विद्यार्थियों की संख्या है, पूछ रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा, क्या बताना है सर? बहुलक। आपको कुछ नहीं करना है सर, बहुलक का मतलब ये होता है कि ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या है वही बहुलक है। कभी कभार पूछ देता है कि ऐसे ये दे देगा टॉप मतलब रो में दे देगा, अब पूछेगा इसमें सबसे ज़्यादा बहुलक ये दे देगा, कहीं सबसे ज़्यादा इसमें बहुलक क्या है तो 7 है, तो 7 के सामने वाला ही हमारा क्या होगा उसमें ऑप्शन में होगा बहुलक में, ठीक है ना। कभी कभार दे देता है तो आप देखो सबसे ज़्यादा क्या है 7 है, तो 7 के सामने वाला ऑप्शन में कभी कभार ऐसे दे देता है तो ऑप्शन क्या होगा ये वाला होगा 40 से 50। कभी कभार ये दे देता है सबसे ज़्यादा बहुलक क्या है तो आप 7 लगाना है, ठीक है ना सर। बहुलक सिंपल सी बात है, बहुलक क्या है तो सबसे ज़्यादा, देखो क्या देखो इसमें सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा सर पहले सूत्र लिख लो बहुलक, बहुलक का सूत्र लिख लो सर। L प्लस यहाँ सर F1 माइनस F0 और यहाँ होगा सर 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 पूरा बटा गुणे में H है सर। देखो सर इतना हमको सूत्र अगर आता है तो लगा ले जाओगे। सर L का मान हमें नहीं पता है, L क्या है क्या, तो सर L हम निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले F1 F2 ये पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो होगा क्या, ध्यान से सुनो हमारी बातों को, ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा जो होगा क्या होगा, सबसे बड़ा वो हमारा क्या होगा F1 होगा, क्या होगा F1 होगा। उसके जस्ट ऊपर जाओगे तो F0, उसके नीचे आओगे तो F2 हो जाएगा। देखो मेन चीज़ हमने इसको देखा F1 को, और इसी के सामने वाला हमारा L1 होगा, मतलब स्मॉल l होगा, इसी के सामने वाला जस्ट क्या होगा L होगा। देख लो H का मतलब सब में अंतर देखो कितने कितने का चला है, 15 15 का चला है, तो H का 15 का अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लो क्या क्या दिया है, F1 बराबर 7, F0 बराबर 3, F2 बराबर, ये अलग है यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, F2 बराबर 6, और क्या है सर L बराबर 40, H बराबर कितना लेंगे तो सर अंतर देखो वो H है, हम बार बार बता रहे हैं H कितना है सर 15 का। देखो सर हमने सबका लिख दिया, बस मान रखना है। L का मान कितना रखना है सर 40 रखना है, F1 का मान कितना रखना है तो 7 रखना है, F0 का मान कितना रखना है तो 3 रखना है, 2F1 का मान 7 माइनस 3 और F2 का मान कितना रखना है तो 6 और गुणे H का मान 15। बस इसको हल कर देना है। देखो 7 में से 3 गया तो 4, 7 दूनी 14, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा तो 9, और यहाँ कितना है 15, बस 40, यहाँ क्या है सर प्लस 4/14 में से 9 जाएगा तो 5, यहाँ 15 और 5 यहीं 15 कट गया सर, तो 40 प्लस 4 और गुणे 3 है, तो क्या आ जाएगा आंसर 40, 4 3 12, तो सर 40 और 50 तो 52 आ जाएगा। बहुलक बराबर क्या आ गया, देखो सर बहुलक बराबर 52, बहुलक बराबर 52, देखो बहुलक बराबर 52। सर आई होप आप लोग हमारी बातों को समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही, हमने सब टॉपिक बता दिया है आज। आप लोग इस वीडियो को देख लो पूरा, आपको हम भरोसे के साथ बता रहे हैं 8 से 9 नंबर या 10 नंबर भी हो जाएगा, ज़्यादा देगा इसका, आपको 9 नंबर से कम नहीं देगा ये पेपर। 100% एक चैप्टर आपको 9 नंबर दे रहा है 70 में, तो सोचो कितना आप आगे निकल सकते हो। बस एक वीडियो देखो 1 घंटे का, 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बस कम नहीं होगा, है ना, और ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। आप लोग देख लो, इस वीडियो को देखोगे तभी आपको ये आएगा, और एक भी मैंने टॉपिक छोड़ा नहीं है, सब टॉपिक बता दिया है। और आप लोगों हम पर भरोसा करो, 9 नंबर 10 नंबर आप पक्का हो जाएगा। ऐसे ही हर टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूँ, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो और शेयर करो, है ना। थैंक यू।